वैभव सूर्यवंशी को इंडिया खिलाओ से बात अब आ गई है कि वैभव सूर्यवंशी जो है इंडिया खेलेंगे, और सीनियर टीम की बात हम यहां पर कर रहे हैं। फैंस अक्सर ही चर्चा कर रहे थे जब उनकी क्रिकेट देख रहे थे, उनकी बल्लेबाजी देख रहे थे, और वैभव ने इस आईपीएल में भी इंप्रेस किया है। आखिरी इनिंग्स जरूर उनकी जो है पहली बॉल पर ही जो है आउट हो गए थे, 0 पर आउट हुए थे, और प्रफुल्ल हिंगे की बड़ी चर्चा हुई। लेकिन वैभव ने जो साल 1.5 साल से मेहनत करी है, जो बीता आईपीएल गया था, फिर उसके बाद अंडर 19 लेवल, इवन राइजिंग स्टार, एशिया कप, वहां पर फाइनल में जरूर चुके थे, लेकिन फिर अंडर 19 फाइनल, वहां पर शतक, और फिर कंटिन्यू करना इस आईपीएल में जहां पर जसप्रीत बुमराह, जॉश हेजलवुड, भुवनेश्वर कुमार, बड़े बड़े गेंदबाजों की पिटाई करना, और एक डिस्कशन कमेंट्री बॉक्स से लेकर हर इंडियन क्रिकेट फैन कर रहा था कि वैभव सूर्यवंशी इंडिया कब खेलेंगे। तो ये पॉसिबिलिटी है, हाई पॉसिबिलिटी, कि इंडिया का आईपीएल के बाद जो अगला ही टी20 असाइनमेंट होगा, वहां पर आपको वैभव सूर्यवंशी फीचर करते हुए दिखेंगे, क्योंकि द मोमेंट आप उनको पिक करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आप उनको खिलाओगे भी। और अगर ऐसा होता है तो वैभव सूर्यवंशी अपने आप में जो है रिकॉर्ड अपने नाम करेंगे, और वो रिकॉर्ड क्या होगा? यंगेस्ट इंडियन टू डेब्यू इन इंटरनेशनल क्रिकेट, मेल या फीमेल। फीमेल में ये रिकॉर्ड शेफाली के नाम है, 15+ में उन्होंने भी डेब्यू किया था, लेकिन वैभव की उम्र जब वो डेब्यू करेंगे तो शेफाली से कम रहेगी। अब मेल की बात करें तो सचिन तेंदुलकर के नाम ये रिकॉर्ड था, 16+ की उम्र में उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट डेब्यू किया था, और आपको याद होगा जब शेफाली ने भी ये रिकॉर्ड तोड़ा था तो बड़ी बात हुई थी। लेकिन अब ये लग रहा है कि रिकॉर्ड जो है वैभव के नाम होगा। आईपीएल आपको पता है मई आईपीएल जो है खत्म होगा, फिर उसके बाद जून में इंडिया को पहले घर पर, अगर कैलेंडर की बात करें तो पहले घर पर अफगानिस्तान से एक टेस्ट मैच खेलना है, फिर ओडीआईस खेलने, फिर उसके बाद जाना है इंडिया को, आप कह सकते हैं कि यूके का टूर, जहां पर पहले आयरलैंड और फिर इंग्लैंड। तो सेलेक्टर्स का प्लान ये है, सेलेक्टर्स ने जो शॉर्टलिस्ट किए कैंडिडेट्स हो इस बेसिस पर कि जो आपके 5 टी20 हैं इंग्लैंड वाले, वहां तो आपके प्रॉपर मेन बंदे रहेंगे, हो सकता है वैभव वहां पर भी हो, लेकिन जो आयरलैंड वाले 2 टी20 मुकाबले हैं वहां पर थोड़ा सा इंडिया की सेकंड स्ट्रिंग साइड जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं किस तरीके से वहां पर जो है पूरा का पूरा कैलेंडर है। और अगर आप देखेंगे, नजर डालेंगे, आयरलैंड के जो 2 मुकाबले हैं वो आपके जब जून में जब खत्म होता है आपका पूरा का पूरा महीना, वहां पर आपके ये 2 मुकाबले हैं, 26 जून और 28 जून। और जून में ही पहले इंडिया, जैसे मैंने आपको बताया कि पहले अफगानिस्तान का टेस्ट मैच, फिर अफगानिस्तान से ओडीआई। हालांकि टी20 और ओडीआई टीम में भी अब इंडिया की काफी फर्क है, ऐसा नहीं है कि वो खिलाड़ी सेम रिपीट होंगे, बट देन 26-28, अब यहां पर आपको देखिए कि भाई कितना हेक्टिक हो सकता है, क्योंकि 26-28 आपके आयरलैंड में मैचेस हैं, देन आपके मैचेस 1, 4, 7, 9, 11, ये आपके जो है टी20 मुकाबले हैं। और यहां पर आपके टी20 वाले प्लेयर्स ऑब्वियसली जो मेन आपके फुल फ्लेजेड टीम है वो रहेगी, और फिर उसके बाद इंग्लैंड में आपको ओडीआईस भी खेलने हैं। और ये तो रही इंग्लैंड में, हो सकता है वैभव जब आयरलैंड में अच्छा करें तो इंग्लैंड वाली जो मेन टीम है उसमें भी वो फीचर कर सकते हैं, और कंपटीशन बहुत टफ है। इवन जो हम बात करेंगे शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स, जब हम आयरलैंड की बात करें तो वहां पर हो सकता है प्रियांश का भी नाम हो, क्योंकि प्रियांश आर्या ने भी बड़ा इंप्रेस किया है जिस तरीके से उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन, उनकी परफॉर्मेंसेज रही हैं। अब देखना ही होगा क्या सिर्फ आप यंगस्टर्स की बात करोगे या फिर आप बात ऐसे भी करोगे जैसे रजत पाटीदार हैं, जैसे हम बात करते हैं कि श्रेयस अभी टी20 की टीम में नहीं थे, क्योंकि इन खिलाड़ियों को डालना ना थोड़ा रिस्क हो जाता है। जैसे कैप्टन सूर्य कुमार यादव हैं, मिडिल ऑर्डर में तिलक वर्मा का बैट उस तरीके से नहीं चल रहा है हाल फिलहाल, तो थोड़ा सा एक जब मैनेजमेंट और थिंक टैंक, वहां पर देखो इनसिक्योरिटीज होती हैं, कितनी भी आप बात कर लो कि भाई ये भी टीम में नहीं है या टीम में आ सकते हैं, बट अगर ये अच्छा करते हैं, आईपीएल अच्छा जाए, फिर आयरलैंड में इनमें से कोई भी जो एक शतक ठोक दे, तो आप देखिए माहौल डिफरेंट होगा। नहीं भूलना होगा दीपक हुड्डा ने भी एक ऐसा ही शतक मारा था और उसके बाद वो टीम में लगातार बने रहे। खैर, ये तो रही इन मुकाबलों की बात। फिर इंग्लैंड की बात करें कि इंडिया को फिर जिम्बाब्वे भी जाना है, और जिम्बाब्वे में आपके 3 मुकाबले हैं, और उस जिम्बाब्वे टूर के लिए भी हो सकता है आप सेकंड स्ट्रिंग साइड जब भेजोगे। तो वैभव का अभी जो चर्चा चल रही है वो आयरलैंड और जिम्बाब्वे, इन दोनों के बारे में जो है ज्यादा चल रही है। बट अगर वो आयरलैंड में अच्छा करते हैं तो व्हाई नॉट इंग्लैंड? मतलब ऐसा तो नहीं है कि भाई आज आपको जो है वैभव सूर्यवंशी पर कोई डाउट है, या फिर आपको लगे यार कि नहीं पहले छोटी टीम्स के खिलाफ देखो, टेस्ट करो, फिर देखते हैं क्या करना है। आईपीएल लेवल पर जहां पर वो दुनिया के बड़े से बड़े गेंदबाजों की पिटाई लगा रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने क्रिकेट खेली है पूरा साल 1.5 साल, चाहे इंडिया में डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनली अंडर 19 हो या फिर उसके बाद आईपीएल हो। आईपीएल जिस तरीके का कॉम्पिटिशन है, जिस तरीके की वहां पर गेम्स चल रही है, ऑरेंज कैप के भी मिक्स में वो है, उनसे जो है ऑरेंज कैप पिछले मुकाबले में ही छीनी है, जहां पर क्लास से ईशान किशन जो है आगे निकले, लेकिन वैभव 0 पर आउट हो गए। उम्मीद ये करते हैं कि आने वाले मुकाबलों में वो फिर से जो है ऑरेंज कैप अपने पास ले ले, और जबरदस्त माहौल बना हुआ है। हम बात कर रहे हैं जिस तरीके से देखते हैं कि मुंबई से मैच होता है तो पोस्टर्स बनते हैं कि बुमराह वर्सेस वैभव सूर्यवंशी, फिर जब आरसीबी से मैच होता है तो पोस्टर्स बनते हैं भाई विराट कोहली वर्सेस वैभव सूर्यवंशी, जहां पर हम बात करते हैं कि टैलेंट और लेगेसी कि एक बंदा जो है आगे आ रहा है, एक ऑलरेडी पोस्टर बॉय है न सिर्फ इंडियन क्रिकेट का, वर्ल्ड क्रिकेट का, दूसरा क्या बन सकता है। तो इस तरीके की डिस्कशन हो रही है।
और वैभव ने भी अभी तक इंप्रेस किया है। प्लस जो टेम्परामेंट की बात होती है, जो माइंडसेट की बात होती है, और काफ़ी बारी आपको ऐसे टैलेंट्स के साथ ये लगता है ना कि यार कोई इंडिविजुअल ऐसे रास्ता इधर उधर ना भटके, क्योंकि एक पृथ्वी शॉ का भी केस हम देख चुके हैं। तो वैभव से जो इंटरव्यूज़ वगैरह भी हुए हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कभी होती हैं जहाँ पर वो बात करते हैं, तो वहाँ पर यही कहते हैं, जैसे उन्होंने बताया भी था कि चाहे वो राजस्थान रॉयल्स से मेरे साथ जो लोग हैं या क्रिकेट में जुड़े मुझसे जो भी लोग हैं, तो ये हमेशा ये समझाते हैं कि ये बड़ी लंबी जर्नी है, ये तो बस शुरुआत है, आपको इधर उधर ध्यान नहीं भटकाना है, क्रिकेट पर ही लगे रहना है, क्रिकेट पर ही फोकस करना है और आगे चलना है। नो डाउट जब खिलाड़ी इस तरीके से ऊपर आता है, जैसे पिछले मैच में 0 पर आउट हुए, तो काफ़ी लोगों ने सवाल भी उठाए कि भाई ये तो बस घुमाते हैं, चलाते हैं शॉटें, इन्हें डिफेंस भी सीखना पड़ेगा। लेकिन वैभव की जितनी गेम हमने देखी है, जो अंडर 19 में हम इवन यूथ टेस्ट की भी बात कर लें, फिर यूथ ओडीआईज की बात कर लें, फिर अंडर 19 वर्ल्ड कप की बात कर लें, फिर आईपीएल में अलग अलग मुकाबलों की बात कर लें, तो वहाँ पर वो एज पर कंडीशन, सिचुएशंस और बॉलिंग अटैक्स भी खेलना जानते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो शॉट ही चला रहे होते हैं, बस अटैकिंग माइंडसेट और शॉट ही घुमाने चौके छक्कों में डील करना है। हाँ, फिटनेस एस्पेक्ट उस पर वो और ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं, बट जहाँ पर स्किल की बात है, बैट्समैनशिप की बात है, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ एक जोन में बैटिंग करना जानते हैं और वो है सिर्फ उड़ाना। और ये भी एक फैक्ट रहेगा कि जैसे जैसे ये आईपीएल के ये करंट सीजन आगे बढ़ेगा, वैभव के लिए भी थोड़े से चैलेंजेस आएंगे, टीम में थोड़ा सा एज पर प्लान और ज़्यादा आएंगे मजबूत, फील्ड उनके लिए अलग से रखेंगे। या पिछले मैच में शॉर्ट बॉल पर फंसे तो हो सकता है ज़्यादा टीम से ही कोशिश करें कि अर्ली ऑन अच्छा बाउंसर, अच्छा शॉर्ट बॉल उनके अगेंस्ट इस्तेमाल किया जाए। बट ये भी एक फैक्ट है भाई कि अच्छा शॉर्ट बॉल तो लगभग हर एक खिलाड़ी की कमजोरी भी रहता है कि जहाँ पर अच्छा एक्यूरेट शॉर्ट बॉल पड़े। हाँ, जब शॉर्ट बॉल से आप डरने लगो, भागने लगो, वो एक चीज़ अलग होती है जो अभी वैभव के साथ नहीं दिखती है। बाकी इवन हम वैभव की बात करें कि वाई नॉट यशस्वी, क्योंकि यशस्वी भी अगर आप देखें तो T20 सेटअप से दूर है और सारे यंगस्टर्स के लिए मौका है ये, चाहे वो प्रभ सिमरन हो, चाहे वो प्रियांश आर्या हो, जितने भी इंडियन यंगस्टर्स खेल रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, आगे अपना फ्यूचर देखते हैं, उनके लिए बात। और थोड़ा सा ये इंटरेस्टिंग रहेगा, ठीक है, बड़ी आसानी से आप कह सकते हैं कि श्रेयस अय्यर, रजत पाटीदार को यहाँ पर क्या भेजना, बट वो इंडिविजुअल्स भी तो टीम इंडिया में जगह चाहते हैं, और उनका सीजन अगर ऐसा ही गया तो हो सकता है कि उन लोगों का नाम भी आप वहाँ पर देखो। साथ ही साथ ये भी देखना पड़ेगा कि अगर वो बिल्कुल ही सेकंड स्ट्रिंग साइड जाती है, कप्तान भी नहीं जाते, तो क्या होगा। बट मुझे लगता है कि करंटली जो सूर्य कुमार यादव का फॉर्म भी चल रहा है, वक्त भी चल रहा है, तो वो तो चाहेंगे ही वहाँ पर जाना और रन्स बनाना, और उससे पहले मुंबई इंडियंस के लिए भी रन्स करना है। क्योंकि देखो डिस्कशन, ठीक है, आप डिफेंडिंग जो है चैंपियंस थे, आप करंट होल्डर्स फिर से बने, अगला जब T20 वर्ल्ड कप होगा फिर से आप जो है टाइटल होल्डर्स और फेवरेट्स भी रहोगे, लेकिन अगर फॉर्म ऊपर नीचे है, परफॉर्मेंसेज नहीं है, आपका कंपटीशन इतना बेहतर कर रहा है, तो एक डिस्कशन शुरू होने लगती है। तो आई थिंक इस टाइम पर करंटली अगर बात करें, जहां टेस्ट क्रिकेट में आप स्ट्रगल करते हो, आप देखते हो यार कि कौन आकर किसे रिप्लेस करेगा या फिर क्या कुछ ऑप्शंस हैं, वहीं T20 क्रिकेट में आपके पास प्लेयर्स, बैटर्स भरपूर हैं वहां पर, और कंपटीशन भी अच्छा, और बैटर्स भरपूर में ऐसा नहीं कि एक सीजन आ गया किसी का, सब 2-2 सीजन आईपीएल डोमेस्टिक वगैरह में अच्छा कर रहे हैं, इंप्रेस कर रहे हैं और लगातार अपनी टीम्स को मैचेस जितवा रहे हैं। तो अब देखते हैं क्या कुछ आगे रहता है, किस तरीके से यहाँ पर रहते हैं। लेकिन वैभव सूर्यवंशी के फ्रंट पर एक बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही बड़ी न्यूज़, और अगर ये डेब्यू होता है तो इंडिया की तरफ से मतलब बड़ा ज़बरदस्त एक रिकॉर्ड रहेगा कि 15 साल में। और कहीं ना कहीं जैसे हम ओडीआईज में बात करना कि रोहित विराट जिस तरीके से खेल रहे हैं, तो लोग बोल रहे हैं यार कि हमारे ओडीआईज बढ़ा दो जहां भी इंडिया ने ट्रैवल करना है, ताकि आपका रेवेन्यू बेहतर हो। वहीं T20 में एक साइट है, इवन आईपीएल में भी राजस्थान रॉयल्स के मैचेस ज़्यादा लोग इसलिए देख रहे हैं कि भाई वैभव सूर्यवंशी की बैटिंग देख रहे हैं। तो वही चीज़ आयरलैंड सीरीज़ में भी होगी, वही चीज़ जिम्बाब्वे सीरीज़ में होगी। तो फिलहाल ये अपडेट थी, अभी के लिए आपसे इजाज़त लेते हैं, बाकी जल्दी आपसे कनेक्ट करेंगे GC कनेक्ट में भी। जय हिंद, जय भारत।